गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 8 के इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है द नेव फ्रेंड्स। तो जिसके राइटर का नेम है मुंशी प्रेमचंद। और नेव का मतलब होता है नादान और फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो नादान दोस्त का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या बताया गया इस कहानी के बारे में। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और ए बर्ड हु नीडेड हेल्प। क्या आप कभी जो है किसी ऐसे जानवर या किसी ऐसे पक्षी के पास से गुजरे हैं जिससे आपकी मदद की ज़रूरत हो। कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, क्या आपने किसी भी तरह की उसकी मदद की है। द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त इज अबाउट ए ब्रदर एंड ए सिस्टर केशव एंड श्यामा। अब यह जो स्टोरी है, यह कहानी नेव फ्रेंड्स यानी नादान दोस्त ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो कहानी है हिंदी में नादान दोस्त, उसी को ट्रांसलेट किया गया है यानी हिंदी से इंग्लिश में जो है कन्वर्ट किया गया है। इज अबाउट ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, जो कि क्या है तो एक भाई और एक बहन का कहानी। केशव एंड श्यामा, ठीक है, भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट एबव द कॉर्निस इन दियर हाउस। और उन दोनों को जो है वो एक पक्षी के 3 अंडे मिलते हैं जो कि उनके घर के कॉर्निस के ऊपर जो है रखा रहता है। वाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो। अब जब उनको ये 3 अंडे मिलते हैं तो मिलने के बाद वो दोनों क्या करते हैं अंडों के साथ, ये इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, ठीक है, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर, कॉर्निस का मतलब होता है छज्जा, ठीक है, तो छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। अब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से, ठीक है, इंटेंटली का मतलब होता है ध्यान से, तो दोनों बहुत ध्यान से जो है वो क्या कर रहे थे तो चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते, ठीक है, बार बार चिड़िया आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, तो आते जाते जो है उसको बड़े ध्यान से दोनों भाई बहन देख रहे थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस रबिंग देयर आईज बेयरली अवेक। अब जो है जब देखे उन लोग दोनों की जो है वो चिड़िया बार बार आती है फिर उड़ जाती है फिर आती है फिर उड़ जाती है, तो उन लोग का अब डेली का रूटीन बन गया कि सुबह उठना है, आंख मलना है और आंख मल के जो है सीधा छज्जे पास जाकर के चिड़िया के आने जाने का नज़ारा जो है देखना है। तो दोनों यही करते थे, सवेरे दोनों जो है आंखें मलते और कार्निस के सामने पहुंच जाते, ठीक है, छज्जे के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया, ठीक है, यहाँ पक्षी जो है वो चीड़ा और चिड़िया मेल और फीमेल दोनों है, तो चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। The pleasure they drew from seeing the 2 birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. अब उनको जो है देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता कि दूध और जलेबी की सुध बनी रहती थी। मतलब कोई बच्चा होता है ना कि जिसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा लालच होता है, और कोई बच्चा क्या, बच्चा में लगभग सबको इस तरह से होता है कि खाने का चीज़ अगर दे दो तो तुरंत वो फुसला जाएगा, बहल जाएगा तुरंत उसका मन। तो यहाँ पे भी जो है इन लोग दोनों का भी जो है बचपना था, इन लोग को जो है माँ दूध दे रही है जलेबी दे रही है, वो सब खाने का छोड़ करके डायरेक्टली जो है वो उठता है और उठ करके चिड़ा चिड़िया को देखने चल जाता है। मतलब वो भी याद नहीं रहता कि हाँ कुछ खाना है सो जा करके सीधा जो है चिड़ा और चिड़िया को ही देखना। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, ठीक है, न्यूमरस का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे सवाल जो है, रोज का मतलब होता है उनके दिमाग में आना, तो बहुत सारे सवाल जो उनके दिमाग में जो है आते थे।
हाउ बिग वेयर द एग्स। अब पहला सवाल क्या आया उनके दिमाग में कि अंडे जो है कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, ठीक है, अब अंडे जो होंगे वो किस रंग के होंगे। हाउ मैनी, कितने अंडे होंगे। व्हाट डिड दे ईट, अब वे क्या खाते होंगे। ठीक है, अंडे तो हैं वहां पे, कितने बड़े हैं ये भी सवाल है, कौन सा रंग का ये भी सवाल है, साथ ही साथ जो है वो कितने सारे होंगे ये भी सवाल है, और साथ ही साथ वे अंडे क्या खाते होंगे ये भी सवाल है। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, अगला सवाल है कि उनमें से चूजे जो है यानी बच्चे जो है कैसे निकलेंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, उनका घोंसला किस तरह का होगा। बट देयर वाज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन यानी कि इतने सारे सवाल जो है उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन कोई उनका जवाब देने वाला नहीं है। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। अब माँ के पास जो अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं है, और जो पिताजी है उनको अपने किताबों से फुर्सत नहीं। द टू चिल्ड्रेन हैड टू कंफर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर। अब दोनों बच्चे क्या करें, तो एक दूसरे से सवाल करते हैं, ये उससे सवाल करता है, वो उससे सवाल करती है। अब इस तरह से दोनों में आपस में सवाल जवाब होता है। अब केशव जो है श्यामा से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसलिए जो वो जो कहता है वो मानना पड़ता है श्यामा को कि हाँ भैया ठीक कह रहे होंगे। तो दोनों आपस में ही जो है सवाल जवाब करके एक दूसरे को आराम पहुंचा रहा था, यानी एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहा था। श्यामा, अब श्यामा पूछती है टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। अब श्यामा क्या पूछती कि क्यों भैया, बच्चे जब अंडे से निकलेंगे तो क्या वो फुर से उड़ जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल जो है श्यामा का कि बच्चे जब अंडे से निकलेंगे तो तुरंत ही उड़ जाएंगे। तो अब केशव जो है क्या रिप्लाई देता है, नो सिल्ली, केशव वुड रिप्लाई। ठीक है, अब सिल्ली का मतलब मूर्ख, तो केशव कहता है नहीं मूर्ख, प्राउड एज ए स्कॉलर। ठीक है, वो एकदम गर्व के साथ कहता है फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले जो है उन बच्चों के क्या आएंगे, पंख आएंगे। ठीक है, अब अंडे से निकलेगा तो अंडे से निकलने के बाद तुरंत थोड़ी ना उड़ पाएगा, क्योंकि उसका पंख भी होना चाहिए उड़ने के लिए, तो पंख आएगा। उसके बाद हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, अब बगैर पंखों के बेचारे गरीब कैसे उड़ेंगे। ठीक है, अगर पंख ही नहीं रहेगा तो उड़ पाएंगे, कोई पक्षी नहीं उड़ पाएगा बिना पंख का। अब फिर श्यामा पूछती है व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस। अब श्यामा पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब जो पक्षी है, चिड़ा और चिड़िया, दोनों क्या खिलाएंगे बेचारी को। दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। अब केशव के पास जो है इस पेचीदा सा सवाल का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा था जिसका जवाब उसके पास था ही नहीं। A couple of days went by and the children's curiosity increased. ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। कपल ऑफ डेज का मतलब वही होता है, कपल का मतलब जोड़ा, तो करीब 3 से 4 दिन जो है गुजर गया, और उन लोग का जो है जिज्ञासा, ठीक है, दोनों बच्चे का जिज्ञासा जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। क्यूरियोसिटी का मतलब वही होता है जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा होती है। They were eager to see the eggs. अब वो दोनों जो है अंडे को देखने के लिए अधीर हो उठे, बेचैन हो उठे कि अब तो हमको अंडा देखना है कि कैसा है। They were certain they had hatched by then. उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, अब उन लोग सोच रहा है कि हो सकता है कि पक्षी जो है उन अंडों पे बैठी होगी, उसको से रही होगी, तो इससे क्या हुआ कि बच्चे जो है आराम से निकल गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेग्ड हैवली ऑन देयर माइंड्स। अब उन लोग दोनों के दिमाग में जो है यही चल रहा है कि बच्चे अगर निकल गए होंगे तो चिड़िया जो है उन बच्चों को क्या खिलाती होगी। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड। ठीक है, ब्रूड का मतलब बच्चे होता है। तो अब उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये गरीब, ये बेचारी चिड़िया जो है वो अपने बच्चों के लिए इतना सारा अनाज यानी इतना सारा दाना जो है कहाँ से लाएगी जो उसे खिला सके।
द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। अब केशव और श्यामा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पक्का जो है वो बेचारे चिड़िया के बच्चे जो है चू चू करके भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंजियस। ठीक है, सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, सहोदर मतलब भाई बहन, और एंजियस का मतलब चिंतित, परेशान करना। तो ये सब सोच सोच करके जो है दोनों भाई बहन बहुत परेशान हुए जा रहे थे कि कैसे क्या होगा। They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick। अब दोनों जो है निश्चय कर लिए, क्योंकि सवाल जवाब जो है दोनों आपस में ही कर रहे थे। माँ को काम से फुर्सत नहीं है घर का, और पिता को अपने किताबों से फुर्सत नहीं है, तो इसलिए दोनों जो है ये निश्चय किया कि क्यों ना जो है हम क्या करें कि घर से कुछ अनाज जो है वो चुरा ले। ठीक है, और उसको कॉर्निस पे यानी छज्जे पर रख दे, जिससे जो है चिड़िया को दूर जाना नहीं पड़ेगा अनाज लाने के लिए, चुनने के लिए। सामने रहेगा तो आराम से चुन करके जो है बच्चों को खिला देगी। श्यामा सेड हैप्पीली। ठीक है, अब श्यामा बहुत खुश होकर के कहती है, ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी। तो श्यामा एकदम खुश हो गई और खुश होकर के कहती है, ओह तब तो जो है वो चिड़िया को जो है कहीं दूर भोजन की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा, वो तो यहीं से चुन लेगी। ओह नो सेड केशव, वाई वुड सी। अब जो है केशव कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। अब जो है केशव कहता है कि जरूर उन लोगों को वहां पे धूप लगता होगा। ठीक है, ए न्यू वरी क्रॉस श्यामा's माइंड। अब श्यामा के दिमाग में जो एक और बड़ा चिंता आ गया कि क्यों भैया वहां तो उन लोगों को धूप लगता होगा छज्जे पर। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, यस ही सेड दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। ठीक है, अब केशव जो है इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही उसकी बहन कही तो वो सोच विचार में पड़ गया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब जो है उन लोगों का धूप से बचने का कोई उपाय करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो अगर धूप लगता होगा तो बेचारे प्यास से तो मर जाएंगे, प्यासे भी रहते होंगे। तो इसलिए अब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। देयर इज नो शेड एबव देम इवन। ठीक है, शेड का मतलब होता है छाया, तो उन लोगों के पास किसी तरह का जो है छाया नहीं है कि धूप से बचा जा सके। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मेक शिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड एबव द नेस्ट। अब जो है अंत में ये निश्चय किया गया, ठीक है, ये फैसला लिया गया कि एक छत बनाया जाए। ठीक है, टेम्पोररी एक छत बनाया जाए, और उस छत को क्या किया जाए तो घोंसले के ऊपर जो है सीधा खड़ा कर दिया जाए। द प्रोपोजल फॉर ए बॉल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वाज ऑल्सो अप्रूव्ड। और साथ ही साथ जो है ये प्रोपोजल भी स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रस्ताव जो था श्यामा का और केशव का दोनों का, कि बेचारी एक तो सबसे पहले उसके पास छाया नहीं है, छत नहीं है। अब जब छत नहीं है तो प्यास भी लगता होगा, धूप लग रहा है तो, और अनाज का भी बात था कि चिड़िया कहाँ जाएगी उतना दूर ढूंढने के लिए। तो इसीलिए जो है जितना भी तरह का बात हुआ, सबसे पहले तो छत के बारे में सोचा गया। दूसरा जो प्रस्ताव रखा गया था कि एक कटोरे में पानी रख देना है, और तीसरा प्रस्ताव था कि कुछ जो है अनाज का दाना रख देना है। तो ये सारा भी जो है वो अप्रूव हो गया, स्वीकार कर लिया गया दोनों भाई बहन मिल करके कि हाँ चलो ये सारा कुछ रखा जाएगा। दे बिगेन टू वर्क इर्नेस्टली, दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली। अब दोनों जो है वो बड़ी मेहनत के साथ काम करने लगे। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। अब श्यामा क्या की, चुपके से जो है घर में रखा हुआ जो घड़ा था मिट्टी का, उसमें से कुछ अनाज जो है चुरा करके ले आई, क्योंकि माँ को बताना नहीं है, माँ को बताएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर। अब केशव क्या किया, रसोई घर से चुपके से जो तेल वाला कटोरी था उसको चुरा के ले आया, और उसको जो है बढ़िया से साफ किया रगड़ रगड़ के, और फिर उसको वापस पानी से भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर। अब यहाँ सवाल ये आया कि उसके आश्रय के लिए,
ठीक है, उसके घर के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए, एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। अब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले कपड़ा कहाँ से आएगा, फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या आया कि अगर छत जो है हम खड़ा करना चाहते हैं तो बिना सहारे का छत तो खड़ा होगा नहीं, क्योंकि घर का भी अगर हम लोग छत खड़ा करते हैं तो पहले तो दीवार चाहिए, बिना दीवार के छत तो होगा नहीं ढलाई। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है दिमाग में उन लोगों का चल रहा था कि अब कपड़ा अगर आ जाता है तो छत खड़ा करने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिसॉल्व्ड। अब केशव का जो पहेली था, ठीक है, यानी जो समस्या था, उस समस्या के पहेली में वो थोड़ा देर के लिए जो उलझ गया। अब जो उलझ गया तो अंत में जो है उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, अंत में जो है उसको भी सॉल्व कर लिया, हल कर लिया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट मेक्स योर माँ डजंट सी यू। अब केशव क्या बोला श्यामा से कि जाओ और जा करके कचरा फेंकने वाला जो टोकरी है उसको उठा ले आओ, ध्यान रहे कि माँ तुमको देखे नहीं, अगर माँ देख ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट इट्स गॉट ए होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। अब जैसे ही जो है वो टोकरी को लाया गया तो पता चलता है कि टोकरी के बीचों बीच छेद हो गया। अब जब छेद हो गया है तो सूर्य का रोशनी उस छेद से जो है आर पार हो जाएगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, ठीक है। अब श्यामा उसको ये चीज बता दी कि देखो भाई हम ले करके तो आ जाएंगे, लेकिन देख लो टोकरी में छेद है। अब जब टोकरी में छेद है तो लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब लाओगे तो सूर्य का रोशनी उसमें से चला जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगा कि छत तो बनाए लेकिन रह गया छेद। तो इसलिए जो है वो इतना सब बता ही रही थी वो कि इधर से जो है केशव को गुस्सा आ गया कि तू ज्यादा ज्ञान देगी हमको, चुपचाप से जाकर के लेके आ टोकरी, हम देख लेंगे क्या करना है उसको। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, ठीक है। अब केशव जो है गुस्से में बोलता है कि हम अपना देख लेंगे उस छेद को क्या करना, तू पहले टोकरी लेके आ। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट। अब श्यामा एकदम तेजी से दौड़ी गई, क्योंकि यहाँ तो चिड़चिड़ा करके बोल दिया, बड़ा ज्ञान दे रही है, जा लेके आ पहले टोकरी। तो बेचारी क्या करती, छोटी थी इसलिए चली गई, ले करके आई दौड़ करके जल्दी से। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाई ट्री। अब श्यामा जब लेकर के आ गई वो टोकरी तो केशव क्या किया, उस छेद में जो है थोड़ा सा कागज ठूस दिया। अब जब कागज ठूस दिया तो छेद तो बंद हो गया। अब बंद हो गया और उसको फिर जो है एक बगल में एक पेड़ का डाली था, टहनी था, उससे जो है वो उसके सहारे उसको खड़ा करने का कोशिश किया। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट। अब जो है अपनी बहन श्यामा से कहता है कि देखो अब कैसे जो है इस घोंसले में धूप जाएगा, अब तो छाया हो गया ना यहाँ पे बास्केट की वजह से, टोकरी की वजह से। द सन कांट गेट थ्रू नाउ। अब सूर्य का रोशनी यानी धूप जो है कभी भी इसके आर पार नहीं जा सकता, अब वहां पे छाया हो गया। श्यामा थॉट एडमिरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। अब श्यामा जो है बड़ी उत्सुकता से जो है सोचने लगी कि मेरा भाई जो है कितना चालाक, इतना होशियारी से जो है उस छेद को बंद कर दिया। इट वाज द मंथ ऑफ समर, ठीक है, और ये जो महीना था वो ग्रीष्म ऋतु का था, समर का था, ठीक है। बाबूजी हैड गोन टू वर्क, और पिताजी जो है अपने काम पे गए हुए थे, क्योंकि गर्मियों के दिन में जो क्या होता है कि घर में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं दोपहर में, और दोपहर में ही जो है वो बच्चों को ज़्यादा खिटपिट करने का टाइम मिलता है, क्योंकि उन लोगों को नींद नहीं आता है, ठीक है। तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और इसी समय जो है सबसे ज़्यादा मार उर खाने का चांस बच्चे लोग का रहता है। मम्मी बोलेगी सुतो, तब चुपके से कब निकल गया पता भी नहीं चला, पता चलेगा कभी आम तोड़ने चल गया है, कभी डैम नहाने चल गया है। तो इसी तरह से जो है वो इधर उधर घूमते हुए टाइम बीत जाता है उसका। तो इसके पिता जो है काम पे गए हुए थे। बोथ द चिल्ड्रन वेयर ब्राउट टू स्लीप इन द रूम। अब दोनों बच्चों को जो है माँ कहाँ ले आई, कमरे में ले आई, ताकि जा करके दोनों बच्चे सो जाएंगे। बट द एक्साइटमेंट मेड देम स्लीपलेस। लेकिन इन लोग के अंदर जो उत्साह था अंडों को देखने का, उस वजह से दोनों सो ही नहीं पा रहे थे। जैसे अब कहा जाता है कि कल सुबह जो उठ करके हम लोग को घूमने जाना है, तो बच्चा रात भर नहीं सो पाएगा, बोलेगा अगर सो गए और लेट हो गए तो फिर घूमने नहीं जा पाएंगे।
तो इसी तरह इन लोग का था, एक्साइटमेंट था पूरा एकदम कि मम्मी कह रही है यहाँ सोने के लिए और हमको अंडा देखना है। बोथ ऑफ देम वे आर वेटिंग फॉर द स्पॉट टू स्टॉप द आई टू डिसीव माँ। अब दोनों जो है इंतजार कर रहे थे कि कब माँ का आंख लगे और हम लोग यहाँ से निकले। As soon as they became sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. अब जैसे ही उन लोगों को पता चला कि माँ जो है गहरी नींद में सो चुकी है, दोनों चुपके से जो है वहाँ पे दरवाजे का छिटकिनी खोले और बाहर निकल आए। Soon they were preparing to safeguard the eggs. और जल्द ही उन्होंने जो है वो अंडे को सुरक्षित रखने के लिए जो है तैयारी करना शुरू कर दिया। Keshav brought a stool from the room, but it was not high enough to reach the cornice. अब केशव क्या किया, तो कमरे से स्टूल ले आया। ठीक है, स्टूल देखा है ना, ऊपर देख लो। तो स्टूल ले आया वो, लेकिन जो स्टूल था वो छज्जे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। He then brought a small bathing stool to place above the first and gingerly climbed on top. अब क्या हुआ कि एक नहाने वाला जो स्टूल था उसको जो है बाथरूम से लेते आया। अब ला करके क्या किया, पहला टूल को जो है उसके ऊपर रख दिया, नहाने वाला टूल के ऊपर। अब आराम से वो चढ़ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स। ठीक है, अब श्यामा जो है क्या कर रही है, तो दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर वॉबली एंड इट टिप्ड स्लाइटली। अब क्या होता था कि सबसे पहले तो चारों जो पैर था स्टूल का वो बढ़िया से बैठा नहीं था। अब जब नहीं बैठा था बढ़िया से तो थोड़ा बहुत हिल रहा था। अब हिलने के वजह से जो है फिसल जाता था थोड़ा बहुत। तो विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, तब क्या होता कि ऊपर से जो है केशव प्रेशर बनाता है, ठीक से पकड़ना, गिरेंगे तो कम नहीं मारेंगे, अभी पकड़ बढ़िया से। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रीड assailed him at that moment। और केवल केशव ही जान रहा था, केवल केशव को ही पता था कि ऊपर चढ़ने पर कितना डर था, क्योंकि जरा सा नीचे से हिलता था लगता था कि अब धड़ाम से गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर से ही डांटते रहता था, ए श्यामा ढंग से पकड़ वरना अंडा उंडा नहीं दिखाएंगे। He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath। ठीक है, अब वो किसी तरह से जो है छज्जे तक पहुंच गया, छज्जे को कस करके पकड़े था और ऊपर से ही डांट रहा है, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। ठीक है, अब ऊपर से ही कहता है कि अच्छे से पकड़ वरना नीचे आऊंगा ना तो कम नहीं मारूंगा तेरे को। बट पुअर श्यामा's अटेंशन वाज टेकन अप बाय द कॉर्निस। लेकिन उस बेचारी का जो सारा ध्यान था वो था छज्जे के ऊपर। खुद तो ऊपर चढ़ लिए हैं और ऊपर से भाषण मार रहे हैं हमको, अपने अंडा देख रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं देखने दे रहे हैं, बोलते हैं खाली पकड़ो बढ़िया से। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब फिर क्या होता, थोड़ी देर जो है वो शांत रहती, स्टूल को बढ़िया से जो है पकड़े रहती, लेकिन फिर क्या होता कि उसका सारा ध्यान जो है फिर उसी तरफ चला जाता छज्जे के ऊपर। एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, और फिर क्या होता कि उसका जो पकड़ होता है वो ढीला पड़ जाता। द मोमेंट केशव्स हैंड्स रीच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्लू अवे। अब जैसे ही केशव का हाथ जो है छज्जे के ऊपर पहुंचा, चिड़ा और चिड़िया दोनों उड़ गए। केशव saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them। तो केशव जो है क्या देखता है कि वहां पे छज्जे के ऊपर कुछ टहनी जो है बिखरा पड़ा है और 3 अंडे थे वहां पे। कितने अंडे थे? 3। ये याद रखना, क्वेश्चन इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव में। There was no nest like the ones he had seen on trees। अब वहां पे जो है जैसा कि इन लोग पेड़ पर जो है घोंसला देखा था उस तरह का कोई घोंसला वहां पे नहीं था छज्जे के ऊपर, क्योंकि पक्षी लोग जो घोंसला बनाता है पेड़ पर, वो ऐसा घोंसला यहाँ देखने के लिए नहीं मिला उन लोग को, क्योंकि कुछ तिनका ही बिखरा हुआ था। श्यामा आस्क्ड, श्यामा पूछती है, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या आपने एक भी बच्चे को देखा वहां पे? देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट एट। ठीक है, अब जो है केशव ऊपर से जवाब देता है कि यहाँ पे केवल और केवल 3 अंडे हैं, बच्चे अभी बाहर नहीं निकले।
सो मी भैया हाउ बिग आर दे। ठीक है, अब श्यामा नीचे से कह रही है कि भैया हमको भी तो दिखा दो कितना बड़ा अंडा है, दिखा दो। तब केशव क्या कहता है, आई विल, दिखा दूंगा, रुक जा, पहले हमको तो देख लेने दो। बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स। अब फिर जो उसको कुछ काम दे देता है कि जा पहले एक काम कर, तू कुछ जो है कपड़ा का चिथड़ा जो है लेकर के आ, ताकि उस पर हम क्या कर सके, अंडों को रख सके। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड अ स्ट्रॉ। ये बेचारे अंडे जो है वो कहाँ पड़े हुए हैं, तो थोड़े बहुत जो है टहनियों में, थोड़े बहुत पुआल वगैरह में पड़े हुए हैं। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। अब श्यामा दौड़ करके जाती है और दौड़ करके आती है, और साथ में क्या लेके आती है, तो एक कपड़े का टुकड़ा लेकर के आती है, जो कहाँ से फाड़ के लाती है, साड़ी से। ठीक है, जो पुराना माँ का साड़ी होता है उसमें से एक टुकड़ा फाड़ करके लेते आती है। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर। ठीक है, अब केशव जो है उस साड़ी को लेने के लिए झुकता है। फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू ए कुशन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। अब वो क्या करता है, तो उस साड़ी के टुकड़े को जो है वो कई बार मोड़ता है, और मोड़ करके जो एक तकिया जैसा बनाता है, और फिर क्या करता है, उसको अंडे के नीचे रख देता है, यानी अंडा उसके ऊपर रख देता है और कपड़े को नीचे रख देता है तकिए के जैसा बना करके। अब नीचे से श्यामा कहती है, आई ऑल्सो वांट टू से देम भैया। श्यामा प्लीडेड। अब श्यामा जो है नीचे से प्रार्थना कर रही है, भैया हमको भी अंडा देख रहा है, अकेले अकेले तुम देख रहा है। तब से जो है वो तकिया भी लगा रहा है, अंडा भी देख रहा है, कम से कम हमको एक झलक दिखा दो कि कितना बड़ा अंडा है, सो कैसा रंग है सो। तब ऊपर से वो कहता है, यस यस, हाँ हाँ, आई विल शो देम टू यू, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूप, रिप्लाइड केशव। ठीक है, केशव कहता है कि हम तुमको जरूर दिखा देंगे। अथवा कह रही है, एक काम कर, पहले जा करके वो जो टोकरी हम लोग बनाए थे ना छत के लिए, उसको लेकर के आ जा। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड। अब श्यामा क्या कहती है, तो वो टोकरी भी ले आती है, और उस टोकरी को जो है उसको केशव को दे करके कहती है, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा कहती है कि अब तुम उतरो। ठीक है, अब तुम्हारा देखा हुआ हो गया, अब मेरा बारी, अब हम चढ़ेंगे और हम देखेंगे। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन। ठीक है, अभी भी उसको चढ़ने नहीं दे रहा है, अभी भी उससे काम करवा रहा है। अब कहता है कि चल हम इस टोकरी को जो है एक डाली के सहारे, जो एक लकड़ी के सहारे इसको खड़ा कर दिए, अब तू एक काम कर और जा करके जो थोड़ा सा पानी लेते आ, यानी जो कटोरे में हम लोग पानी रखे थे वो लेते आ, और थोड़ा सा अनाज लेते आ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक। ठीक है, अब उसके बाद जब हम उतर जाएंगे तो तू चढ़ के देख लेना। श्यामा ब्राउट द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। अब श्यामा जो है दोनों चीज लेकर के आती है, पानी का कटोरा भी ले आई और साथ में चावल भी लेते आई। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम्ब डाउन सॉफ्टली। अब केशव क्या किया, तो उन दोनों को जो है उस बास्केट के नीचे जो है आराम से रख दिया, और तुरंत जो है वो धीरे धीरे नीचे उतर गया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। अब श्यामा जो है फिर उसे प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी, भैया मेरी मदद तो करो, हम तुम्हारा मदद किए थे ना चढ़ने में, अभी कम से कम मेरा मदद कर दो ताकि हम भी देख सके। तब केशव क्या कहता है, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी, मत चढ़ो। तब श्यामा कहती है, आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। मैं कैसे गिरूंगी, नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना ना स्टूल को, नहीं गिरूंगी मैं। तो को बुलाएं अभी हम, चल बैठो वहां पे। तब केशव कहता, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, इफ यू फॉल डाउन, अगर तुम गिर गई, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। ठीक है, मम्मी मेरा चटनी बना देगी, इसलिए हमको कोई भरोसा नहीं है, कहीं गिर गई तो फिर मेरा चटनी बन जाएगा, वो सब कोई मतलब नहीं है। सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप। ठीक है, उसके बाद जो है तुम मुझे ही दोष दोगी, और माँ भी हमको ही पीटेगी कि तुम ही ना इसका मदद किए थे चढ़ने पर। What will come out of your seeing them anyway? अब फिर कहता है कि तुम इसको देख के क्या करोगी, छोड़ दो, मत देखो। Now the eggs are comfortable।
अब केशव कहता है कि तुम्हारा देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो, क्योंकि अंडे अब क्या है बहुत ही आराम से, क्योंकि हम सारा व्यवस्था करके आए। When they hatch, we will both look after the chicks। ठीक है, अब जब वो पक्षी यानी चिड़िया और चिड़िया उस पर बैठेंगे, उसको सेएंगे, उसमें से जब बच्चे निकलेंगे तो हम दोनों जा करके खुद देखेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again। अब क्या होता कि इतना सारा सुविधा इन लोग कर दिया, लेकिन दोनों चिड़ा चिड़िया वहां आते, छज्जे पे बैठते और तुरंत उड़ जाते। केशव wondered if they were scared and he took away the stool। अब केशव को ये लगा कि शायद नीचे जो टूल लगा हुआ है उसको देख करके दोनों डर जा रहे हैं, इसलिए दोनों भाग जा रहे हैं, आते हैं, उड़ जाते हैं। श्यामा विथ टीयरी आइज कंप्लेंट, यू डिडंट शो मी द एग्स, आई विल टेल माँ। ठीक है, अब श्यामा रोते हुए कहती है कि भैया आपने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं जा रही हूँ माँ को कंप्लेन करने के लिए, मैं माँ से कह दूंगी। आई विल बस यू इफ यू टेल माँ। ठीक है, अब जो है केशव उसको धमकी दे रहा, अगर तू माँ से कही तो हम तेरा पिटाई करेंगे और साथ में तुमको भी फंसा देंगे, सोच लो। देन वाई डिडंट यू शो मी। अब श्यामा कहती तो फिर क्यों नहीं तुम हमको दिखाए अंडे। एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। तब केशव कहता है अच्छा चल हम तुमको दिखाई देते, लेकिन अगर तू ऊपर से गिर जाती है, तेरा माथा फूट जाता तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता, सो बता पहले। उसके बारे में तो तू नहीं सोची। अब नहीं दिखाए तो तू जा रही है माँ के पास कंप्लेन करने के लिए, जा कर दे कंप्लेन, जा। सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। ठीक है, अब जो है श्यामा कहती है अच्छा इतना बड़ा समझौता, अच्छा ठीक, तुम देखो अभी हम जा रहे हैं हम माँ को कहने के लिए सारा बात। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट। ठीक है, अब तभी क्या होता है कि दरवाजा खुल जाता है, धमकी दे रही है कि जा रहे हैं माँ को कहने के लिए, और उधर से दरवाजा खुला और माँ बाहर आई, शील्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। ठीक है, और धूप की वजह से आंखों में जो रोशनी पड़ रहा था तो उससे जो बचाते हुए अपनी आंखों को, और उसके बाद कहती है व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम इतनी धूप में जो है बाहर क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड। ठीक है, उसकी माँ पूछती है हु ओपन द लैच। अब माँ पूछ रही है किसने कुंडी खोली, दरवाजे का जो कुंडी था उसको किसने खोली। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून। अब माँ कहती है मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि दोपहर के समय में बाहर घर से मत निकला करो इतनी धूप में। तब आगे जो है केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ। ठीक है, अब श्यामा को पता था कि केशव यानी उसका भैया जो है वही कुंडी को खोला था, लेकिन श्यामा जो है कुछ नहीं कही, माँ से चुप रह गई। सी वाज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग। ठीक है, अब उसको भी ये डर लगा हुआ था कि अगर हम माँ से कहते हैं तो पिटाई तो हमको भी पड़ेगा, ताकि भागीदार तो हम भी थे। केशव वाज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील। ठीक है, और केशव भी डरा हुआ था कि कहीं अगर ये बोल दी तब तो आज हम पक्का पिटेंगे। He hadn't shown her the eggs and so didn't trust her। ठीक है, अब केशव को इस बात का डर लगा हुआ था कि हम तो इसको अंडा दिखाए नहीं है, अब अंडा अगर नहीं दिखाए हैं तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है श्यामा पर, बोल देगी तब तो फिर पिटाई लिखा हुआ है आज। Whether श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture। अब जो है श्यामा क्यों चुप थी ये कहा नहीं जा सकता, या तो वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, या तो ये भी हो सकता है कि वो इस पूरे घटना में, ठीक है, जो भी यहाँ पे चल रहा था अभी तक उसमें भी वो शामिल थी, तो इस वजह से भी वो कुछ नहीं कह रही है। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, या तो भाई के प्रति प्रेम हो सकता है, या तो इस घटना में जो भागीदारी निभाई है उस वजह से भी वो चुप है। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद दोनों चीज हो सकता है, एक चीज नहीं कर सकते, भाई से प्रेम भी है और भागीदारी है इसलिए भी चुप है।
माँ स्कॉल्डेड देम एंड टुक देम इनसाइड द रूम। ठीक है, अब माँ जो है उन लोग दोनों पे चिल्लाई, डांटी उन लोगों को और तुरंत जो बोली जाओ कमरे के अंदर जाओ। सी लैच द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली। ठीक है, अब वो क्या की तो कुंडी लगा दी और लगाने के बाद जो है दोनों को सुला करके पंखा करने लगी। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। अब दोपहर का जो है 2 बज रहा था और बाहर क्या चल रहा था तो बहुत गर्म हवा चल रहा था, क्योंकि गर्मी के दिनों में लू चलता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रहा था बाहर में। सून जल्द ही द 2 children वेयर स्लीपिंग साउंडली। अब जब पंखा चलने लगा तो ठंडा ठंडा हवा मिलने लगा, जिस वजह से क्या हुआ कि दोनों बच्चे जो है गहरी नींद में सो गए। और गहरी नींद में सोने का भी कारण था क्योंकि उन लोग सारा काम तो निपटा दिया था, इसलिए आराम से दोनों सो गया। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock। अब श्यामा जो है वो 4 बजे उठ गई। द डोर वॉज अनलैस्ड। अब जो दरवाजे का कुंडी जो है वो खुला हुआ था। सी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप। वो दौड़ करके छज्जे के पास जाती है और देखती है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट। वहां पे टोकरी का कोई नामो निशान नहीं था। सी चांस टू लुक डाउन, रैन बैक टू द रूम एंड शॉटेड, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे। ठीक है, और वो देखने का जो है मौका उसको मिला था वो खो चुकी थी और जल्दी से दौड़ करके कमरे में गई और भैया को चिल्ला करके उठाती है, भैया भैया भैया। क्या हुआ? अंडे गिरे हुए हैं, लगता है उसमें से बच्चे जो निकले वो उड़ गए। केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor। अब केशव दौड़ करके गया छज्जे पर और देखता है कि तीनों अंडे जो है वो गिरे हुए फर्श पर और टूटे हुए। ए स्लिमी व्हाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम। और उसमें से क्या हो रहा है, जब अंडा फूटता है तो अंडे के अंदर पीला कलर का हिस्सा होता है, साथ में सफेद रंग का भी हिस्सा होता है, तो दोनों जो है बाहर निकले हुए। द बॉल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड। और साथ ही साथ क्या था तो जो कटोरा रखा हुआ था पानी वाला वो भी उल्टा पड़ा था। और ये किसका काम है? सब चिड़िया का काम है। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज। अब केशव जो है वो वहां जब गया तो वो डरा हुआ था और उसकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड। अब श्यामा जो है अपने भाई से पूछती है कि जो बच्चे निकले वो कहाँ गए उड़ करके। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। ठीक है, अब केशव जो उदास भरी आवाज में कहता है कि अंडे तो टूटे हुए हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गोन। अब श्यामा फिर पूछ रही है तो अंडा अगर टूट गया तो बच्चा कहाँ गया? तो वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन। ठीक है, अब वो जो है श्यामा पूछती है तुम कहाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? तब जो है केशव चिढ़ करके जो है रिप्लाई देता है, उत्तर देता है, कांट यू सी द व्हाइट लिक्विड कमिंग आउट, इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन ए फ्यू डेज। अब वो चिड़चिड़ा करके कहता है तुमको दिखता नहीं है यहाँ पे अंडा फूट गया है। अब फूट करके जो है उसका सारा लिक्विड यानी कि उसके अंदर जितना भी कुछ था सब वो बाहर निकल गया है और इसी से तो कुछ दिन के अंदर जो है वो क्या होता, बच्चे बनते। माँ शॉटेड फ्रॉम बिहाइंड। माँ जो है अंदर से चिल्लाती है, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। अब तुम लोग फिर दोपहर में बाहर निकल करके क्या कर रहे हो? माँ द एग्स आर ब्रोकन, सेड श्यामा। अब देखो अब जो है सारा पोल पट्टी खोल रही है, वो डायरेक्ट बोल रही है माँ अंडे टूटे पड़े हैं। कौन कह रही है? श्यामा। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, सेड माँ एंग्रीली लुकिंग एट द ब्रोकन सेल। अब माँ जो है गुस्से से कहती है कि तुम दोनों में से किसी ने अंडे को जरूर छुआ होगा जिस वजह से अंडे टूटे पड़े हैं। नाउ श्यामा डिडंट पाइटी हर ब्रदर। अब जो है श्यामा को अपने भाई के ऊपर एक जरा सा भी दया नहीं आ रहा। He must not have put the eggs back carefully enough so they had rolled off। ठीक है, अब जो है श्यामा कहने लगी कि जरूर भैया जो है अंडे को सही से ऊपर नहीं रखे होंगे जिस वजह से अंडे गड़क करके जो है नीचे गिर गए। He ought to be punished। और साथ में ये भी कहने लगी कि जरूर भैया को दंड मिलना चाहिए, वो सजा के हकदार है, इसलिए उनको जो है सजा दिलाना पड़ेगा। तब जो है श्यामा कहती है ही टच द एग्स माँ, सेड श्यामा। अब श्यामा कहती है कि माँ
भैया ने अंडे छुए थे। वाई, माँ आस्क्ड। अब माँ पूछती है क्यों। केशव स्टूड टंग डाइड। ठीक है, अब केशव जो है कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, क्या कहे। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन। अब माँ जो है फिर पूछती है कि आखिर तुम वहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि तुम उतना लंबा तो है नहीं जो छज्जे तक पहुंच जाएगा। तो ही केप्ट ए स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा सेड। अब श्यामा सब कुछ बोलते जा रही है एक एक करके कि इन्होंने जो है वो बाथिंग स्टूल लेके आया, साथ में एक और स्टूल लेके आया, उसके ऊपर रखे और उसके बाद जो है वो चढ़ गए। वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज। अब केशव जो है बदले में कहता है तो तू नीचे जो है टूलवा पकड़ के नहीं बैठी थी, जब बोल रही है कि हम टूल लेकर के आए थे, सो आखिर पकड़ा कौन था, तू ही ना पकड़ी थी। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा। अब रिप्लाई में यानी कि जो है जवाब में श्यामा कहती है कि आप ही तो कहे थे कि पकड़ो, तुम पकड़े हुए थे। यू आर ए ग्रोन अप बॉय केशव, सेड माँ। ठीक है, अब माँ कहती है कि तुम जो है धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, छोटे बच्चे तो नहीं रह गए। डोंट यू नो दैट वेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर। अब उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों को ये पता नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम बड़े होते जा रहे हो, तुमको इतना भी नहीं पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या भी कोई भी इंसान जो है पक्षी के अंडे को अगर छू देता है तो उसके अंडे गंदे हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो चिड़िया किसी भी हालत में जो है उस अंडों पे नहीं बैठती है, उसको नहीं सेती है। इतना भी नहीं पता है तुमको, बड़े हो रहे हो तो। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली। अब जो है श्यामा अपनी माँ से डर डर के पूछ रही है, अच्छा इसीलिए लगता है कि पक्षी जो है यानी चिड़िया जो है खुद इस अंडे को नीचे गिरा दिए, क्योंकि ये लोग छू दिया था ना तो गंदा हो गया था, तो इसीलिए जो है वो खुद उसको गिरा दी। What else would the birds do, माँ said। तब जो है माँ कहती है कि तुम लोगों ने जो है ये चिड़िया के साथ क्या किया। केशव, यू हैव डन ए टेरिबल थिंग। ठीक है, अब माँ कहती है कि केशव तुमने ये बहुत गलत काम किया है। ओ माई गॉड, यू हैव टेकन 3 लीव्स। ठीक है, ओ माई गॉड, तुमने क्या किए, 3 जीवों का जान ले लिया, यानी 3 बच्चे का जो है तुम मृत्यु कर दिया है। 3 बच्चों के मृत्यु का पाप तुम्हारे सर चढ़ेगा। केशव लुक्ड पेन्ड। ठीक है, अब केशव जो है बहुत ज्यादा दर्द में था, उदास था। आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली। अब वो भला करने निकला था, लेकिन उसको तो ये अंदाजा नहीं था कि हम अंडे को छुएंगे और चिड़िया जो है उसको गिरा देगी। तो वो कहता है कि मैंने तो केवल अंडों को जो है उस तकिए में रखा था। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब माँ जो है क्या करती, मुस्कुरा दी और उत्तर दी, अगली बार से ध्यान रखना, वरना फिर जो है यही गलती दोबारा कर देना, कि फिर जो है भला करने के चक्कर में बुरा कर देना किसी का। तो यही था नादान दोस्त का कहानी, कि उन लोग जो है उस चिड़िया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा, लेकिन अफसोस नादानी की वजह से इन लोग भूल गया कि हम चिड़िया के अंडे को अगर छुएंगे तो वो अंडा गंदा हो जाएगा, और उसके बाद चिड़िया जो है किसी भी हालत में उस पर बैठेगी नहीं। तो इसलिए अक्सर जो है बच्चे इस तरह का नादानी करते हैं, और इन नादानियों से बच्चों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में फिर ये नादानी ना हो, क्योंकि अगर दोबारा से उस गलती को करोगे तो तुम्हारे अंदर वो नादानी नहीं है, तुम जानबूझ करके उसको कर रहे हो। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।